दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो हिंडनबर्ग ने बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। अभी तक उस मुसीबत से बाहर निकल नहीं पा रहे थे कि एक नई मुसीबत और आ गई है। इस बार यूके से जो ऑडिटर फर्म है उसने कुछ इल्ज़ाम लगाए अदानी ग्रुप के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि लगातार ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं अदानी ग्रुप के ऊपर, लेकिन साथ में क्लीन चिट भी मिल रही है। आप देख सकते हो कि सेबी की तरफ से जो 6 सदस्य की कमेटी बनाई गई थी उन्होंने एक तरह से क्लीन चिट दे दी है अदानी ग्रुप को। उनके हिसाब से कोई लॉ ब्रेक नहीं किया गया। दूसरी तरफ मॉरिशस की सरकार ने भी कह दिया है कि कोई सेल कंपनी अदानी ग्रुप की हमारे यहाँ पे नहीं है। तो लगातार क्लीन चिट तो मिल रही है, लेकिन उसके बाद में भी इल्ज़ाम के ऊपर इल्ज़ाम भी लग रहे। अब इस मामले को फिर से विपक्ष ने उठा लिया है। तो इस पूरे मामले को समझेंगे और क्या अदानी ग्रुप ने यहाँ पे कुछ गलती की है उसको जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसका शेयरों पे कुछ खास इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। आज सभी शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है, सिर्फ एक कंपनी को छोड़ के। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या अदानी ग्रुप में इस समय निवेश का ये बिल्कुल सही मौका है या फिर इस समय अदानी ग्रुप से निकल जाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें, 12:15 के आसपास का टाइम है। 734 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.59% की गिरावट है। वैसे देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत ही निगेटिव हुई थी और कुछ समय के लिए स्टॉक ग्रीन जोन में गया, लेकिन उसके बाद में दबाव की वजह से फिर से लगभग आधा % की गिरावट देखने को मिल रही है। अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की बात करें 2504 के आसपास स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 0.46% की तेजी है। तो ये अच्छी बात है कि कम से कम आधा % की तेजी बनी हुई है। अदानी विल्मा लिमिटेड की अगर बात करें तो स्टॉक इस समय 441 के आसपास ट्रेड कर रहा है और 1.28% की तेजी बनी हुई है। और आप देख सकते हो कि 440 पर इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद में तेजी का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। अदानी पावर की बात करें तो स्टॉक 254 पर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.82% की अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की अगर हम बात करें तो स्टॉक 993 के स्तर पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.65% की तेजी बनी हुई है और स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई थी और लगातार इसमें माहौल पॉजिटिव बना हुआ है। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने तो कमाल ही कर दिया, 815 पर 5% का अपर सर्किट लग गया है। तो यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बना हुआ है। आप देख सकते हो कि इसमें ट्रेडिंग जरूर हुई है क्योंकि इसने 793 का लो बनाया था, लेकिन अब यहाँ पे अपर सर्किट लग चुका है। अदानी टोटल गैस की अगर हम बात करें तो 689 के स्तर पे 3.74% की शानदार तेजी बनी हुई है और अपर सर्किट लगाने की यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा संभावना है। अगर हम बात करें एसीसी सीमेंट की तो 1806 पर स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.65% की शानदार तेजी यहाँ पर भी बनी हुई है। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 428 पर स्टॉक है, जहाँ पे 1.13% की तेजी बनी हुई है। बात करें एनडीटीवी की तो 240 पर स्टॉक है, 1.77% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। पिछले कई दिनों से लगातार अपर सर्किट लगे थे, अब सर्किट खुला है, हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो। अब यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को अदानी ग्रुप के ऊपर हेराफेरी के आरोप लगाए, शेयरों की प्राइस में मैनिपुलेशन के आरोप लगाए, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए और अब यहाँ पे डेलॉय कंपनी ने भी कुछ आरोप अदानी ग्रुप के ऊपर लगाए हैं। अब ये जो आधे यूके बेस्ड जो ऑडिटर फर्म है डेलॉय, उनका कहना है कि अदानी समूह ने अपने आकलन और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी की चल रही जांच के कारण इन आरोपों की स्वतंत्र बाहरी जांच करना आवश्यक नहीं समझा। अदानी समूह पर फिर से सवालिया निशान लग रहा है। ऑडिटर डेलॉय ने अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के खातों पर 3 सौदों को लेकर सवाल खड़ा किया है, जिसमें जिक्र है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी उसका जिक्र किया गया था और इसमें ठेकेदारों से वसूली किए जाने वाली रकम भी शामिल है। डेलॉय हॉस्किंस एंड सेल्स ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की चौथी तिमाही और पूरे वित्त वर्ष के ऑडिट के बारे में अपनी रिपोर्ट में समूह की 3 कंपनियों के साथ सौदे की पहचान की है। इसके बारे में कंपनी का कहना है कि इन 3 इकाइयों का समूह की कंपनियों से कोई लेना देना नहीं है। डेलॉय ने कहा है कि कंपनी के बयान को सत्यापित नहीं कर सकती क्योंकि इसके सत्यापन को लेकर कोई भी स्वतंत्र जांच नहीं हुई है। अमेरिकी निवेश कंपनी हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को रिपोर्ट में अदानी समूह पर धोखाधड़ी, शेयरों में हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए थे। डेलॉय ने कहा है कि अदानी समूह ने अपने आकलन और देख सकते हो सेबी की चल रही जाँच के इन आरोपों की स्वतंत्र बाहरी जाँच करवाना कोई आवश्यक समझा नहीं और इस वजह से भी सवाल उठ रहे। ऑडिटर डेलॉय ने कहा कि अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का
जो समूह की तरफ से किया गया मूल्यांकन हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराता है। स्वतंत्र रूप से बाहरी जांच के अभाव में और सेबी की जांच लंबित होने के कारण यह टिप्पणी नहीं कर सकते कि क्या कंपनी पूरी तरह से कानून का पालन कर रही थी, यानी जब तक जांच नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा, इसके लिए बाहरी जांच की आवश्यकता है। तो कुल मिला के डेलॉय ने यह कहा है कि जो जांच स्वतंत्र रूप से नहीं हुई इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता और अभी भी सेबी की जांच तो अब देखें तो जांच के दायरे में ही चल रहा है। अभी जज सेबी ने अपनी रिपोर्ट फाइनल नहीं सबमिट की है। तो कुल मिला के यहाँ पे सवाल उठाए गए, लेकिन इसका बाजार ने कोई खास रिएक्ट तो नहीं किया है। लेकिन विपक्ष को एक फिर से मौका मिल गया है अदानी ग्रुप पे इल्ज़ाम लगाने का, उनके ऊपर हमला करने का। अब विपक्ष ने कहा है कि दाल में कुछ तो काला है इस डेलॉय रिपोर्ट के बाद में। तो ऑडिटर कंसल्टेंसी फर्म डेलॉयट ने अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर अपनी टिप्पणी में 3 सौदों को लेकर सवाल खड़ा किया है और इसमें कॉन्ट्रैक्ट से वसूली जाने वाली रकम भी शामिल है, जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उस मामले को आप देखें तो उसमें जांच में उसका नाम लिया गया था। और अब कांग्रेस फिर से हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय ऑडिटर की राय का हवाला देते हुए बुधवार को दावा किया कि अगर अदानी समूह की नज़र में सब कुछ ठीक है तो आरोपों की जांच में किसी स्वतंत्र इकाई को शामिल क्यों नहीं किया गया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि ये फिर से साबित हो रहा है कि अदानी ग्रुप में कुछ तो भी गड़बड़ चल रही है, जब डेलॉय की तरफ से भी यहाँ पे एक तरह से समर्थन किया गया है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि फिर से एक मौका मिल चुका है विपक्ष को हमला करने का। लेकिन इसके बीच में अदानी ग्रुप अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रही है। कंपनी 3 कंपनियों के शेयर बेचकर पैसे जुटाने की कोशिश कर रही है। तो अदानी ग्रुप करीब 3.5 अरब डॉलर यानी करीब 28,900 करोड़ रुपये की रकम जुटाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए वह कंपनी की कुछ कंपनियों के जो शेयर है वो आप देख सकते हो कि संस्थागत निवेशकों को बेचने की कोशिश में। बंदरगाह से लेकर सीमेंट के कारोबार में मौजूद अदानी ग्रुप को अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में काफ़ी नुकसान हुआ और अब अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। फंडिंग जुटाने के नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अदानी ग्रुप अपनी 3 कंपनियों के शेयर बेचकर फंड जुटाने की कोशिश करे, जिसमें अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन एनर्जी शामिल है। इसमें अदानी इंटरप्राइजेस और अदानी ट्रांसमिशन के बोर्ड ने पहले ही क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी QIB को शेयर बेचकर करीब 2.5 अरब डॉलर यानी करीब 2100 करोड़ जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है। वही अदानी ग्रीन एनर्जी का बोर्ड अगले सप्ताह में 1 अरब डॉलर की रकम जुटाने की मंजूरी को वहाँ से प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। तो बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद अदानी इंटरप्राइजेस और अदानी ट्रांसमिशन ने फंडिंग योजना के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मांगी है। उन्होंने कहा कि अदानी गैस एनर्जी लिमिटेड का बोर्ड जून के पहले या दूसरे सप्ताह में पैसे जुटाने की योजना को मंजूरी देने के लिए बैठक कर सकता है। इस प्रक्रिया को पूरी करने में करीब बाद में देखें तो 3.5 अरब डॉलर की रकम जुटा सकता है अदानी ग्रुप। इस फंड का इस्तेमाल ग्रुप की वर्किंग कैपिटलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इस फंडिंग योजना के मौजूदा वित्त वर्ष में सितंबर तिमाही में पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। इस राशि को QIB को शेयर जारी करने के जुटाया जाएगा, यानी ये शेयर बेचे जाएंगे इंस्टीट्यूशनल बायर्स को। और आप देख सकते हो कि यूरोप और मिडिल ईस्ट के निवेशकों ने इस इशू में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है। कुछ मौजूदा निवेशक भी इशू में शामिल हो सकते हैं, कुछ नए निवेशक भी आ सकते हैं। अब इसमें आप GQG पार्टनर को शामिल कर सकते हैं। GQG पार्टनर ने पहले से ही कहा है कि हम अदानी ग्रुप में और निवेश करने को तैयार है। और इसके अलावा दुबई के जो इन्वेस्टर है वो भी काफ़ी अच्छा निवेश कर रहे हैं। इससे पहले आप देखें तो भी उन्होंने निवेश किया हुआ है। तो ऐसे में अदानी ग्रुप आराम से अपना फंड रेज कर पाएंगे। और अब जैसे कि अदानी ग्रीन एनर्जी भी 750 से लेकर 850 मिलियन डॉलर का जो फंड रेज करने की कोशिश करें और इसके लिए जून में वो मीटिंग बुलाएंगे अपने। आप देखें तो बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें फंड रेजिंग की जाएगी। तो कुल मिला के अदानी ग्रुप अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए और पुराने कर्ज को चुकाने के लिए फंड रेज करेंगे शेयर बेच के, जिससे एक तरह से देखें तो उनके लिए वो कर्ज लेना मुसीबत से भरा हो जाता है। ऐसे में शेयर बेच के फंड लेना अच्छी बात है। आने वाले समय में फिर से उसको चुकाने की टेंशन भी नहीं रहती है। तो कुल मिला के आने वाले समय में अदानी ग्रुप इस मुसीबत से निकल भी जाएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं उसका कुछ निगेटिव इफेक्ट तो देखने को जरूर मिलता है। ओवरऑल देखते हैं आगे क्या संभावना बनेगी, क्योंकि अभी सेबी की फाइनल रिपोर्ट आने उसके बाद में ही इसका फैसला हो पाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।